तो गाइस फाइनली थंडरबोल्ट्स का टीजर ट्रेलर आ गया है और उसी के साथ विंटर सोल्जर अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है और ये थंडरबोल्ट्स का ग्रुप जिसमें सब एक दूसरे के दुश्मन है और उनके सामने आएगा मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो। और ये टीजर ट्रेलर मार्वल के हिस्ट्री का सबसे लंबा ट्रेलर होगा जो कि 3 मिनट्स 24 सेकेंड्स का है। और इस ट्रेलर में हमें ऑलमोस्ट सारे थंडरबोल्ट्स के लाइफ का ग्लिम्स देखने मिलता है। और इस ट्रेलर का मेन पार्ट ये है कि थंडरबोल्ट्स की टीम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को मिलने आते हैं और इस टीम का इंटरेक्शन तगड़ा है और ये ऑलमोस्ट सेम टीजर है जो D23 एक्सपो के वक्त लीक हुआ था। सिर्फ टीजर के एंड में जो बकी और दूसरे मेंबर्स वाला सीन है वो सिर्फ न्यू है, पर टीजर ट्रेलर से ज्यादा मुझे ये पोस्टर पसंद आया और ये पोस्टर से पता चल रहा है कि इस टीम में किसी की जोड़ी नहीं बनने वाली है। तो चलिए अब इस टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और हर एक डिटेल्स को और बारीकी से डिस्कस करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है येलेना के अपने पिता एलेक्सी के पास आने से और येलेना बेलोवा को हमने आखिरी बार देखा था वैलेंटिना के कहने पर हॉकआई से भिड़ते हुए। और अब इस टीजर को देखने के बाद ये बात 100% कंफर्म्ड है कि येलेना बेलोवा अब वैलेंटिना एलेग्रा डे फॉन्टेन के लिए ही काम कर रही है और यहाँ ट्रेलर में हम उसको किसी और कंट्री में देख सकते हैं और ये एशिया में सिचुएटेड है। और इस ब्लो अप होने वाली बिल्डिंग के साइड में हम IMB बैंक देख सकते हैं और ये एक ऑस्ट्रेलियन बैंक है। पर ये जगह पर जो लोग घूम रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये जगह कहीं एशिया में सिचुएटेड है। और आगे हम येलेना को एक कॉरिडोर में एक तगड़ा एक्शन सीन करते हुए देखते हैं और वो यहाँ कुछ रिट्रीव करने आई है। हो सकता है शायद वो ये सीरम रिट्रीव करने आई हो जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये हो सकता है गोल्डन सेंट्री सीरम, सुपर सोल्जर सीरम का वो अपग्रेडेड वर्जन जो कहीं न कहीं रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को बनाता है सेंट्री। और एक बात अगर आप नोटिस करोगे इस कॉरिडोर वाले एक्शन सीक्वेंस में तो ब्लैक विडो के जो कॉरिडोर एक्शन सीक्वेंस थे वो लाइट कॉरिडोर में था और ऑन द अदर हैंड येलेना इस काम को डार्क कॉरिडोर में करती है। तो ये तो साफ है कि ब्लैक विडो उस वक्त पर अच्छाई का साथ दे रही थी और वहीं पर येलेना जो किसी बुरी एजेंसी के लिए काम कर रही है वो शायद वैलेंटिना को बिलोंग करती है। तो इसी कारण से सारी चीजें डार्क में टेक प्लेस होती है और आगे उसका सामना उसी साइंटिस्ट से भी होता है जिसने गोल्डन सेंट्री सीरम सिंथेसाइज किया था। और यहाँ जो इस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो रहा है उसमें शायद वो साइंटिस्ट मर भी जाएगा और जब उस बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं और येलेना एकदम कामली उस ब्लास्ट को देखती है और मुड़ जाती है। पर यहाँ से ट्रेलर एक नया मोड़ ले लेता है जहाँ हम येलेना को एक वॉल्ट में जाते हुए देखते हैं और यहाँ हम कुछ पेपर्स देखते हैं और अगर आप उसे ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको वो ऑर्डिनरी शॉट लगेगा, पर अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो इस पेपर को ध्यान से देखने पर पता चलती है वो है कि यहाँ पर द वॉच टावर लिखा है और आप सोच रहे होंगे कि ये वॉच टावर क्या है। तो वॉच टावर बेसिकली हेडक्वार्टर्स है सेंट्री का और जो वॉच टावर लिखा है उसके बाजू में देखोगे तो लिखा है प्लीज डू नॉट रिलीज। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि ये किसके लिए लिखा गया है। और उसके पीछे वाले पेपर पे कुछ S के लोगोज डिजाइन किए गए हैं। तो हो सकता है यहाँ पर जो भी सेंट्री का क्रिएशन किया जा रहा है उसके लिए इन लोगों ने कॉस्ट्यूम भी डिजाइन की है। तो उनके पास पहले से कोई आइडिया था कि उन्हें कुछ सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ बनाना है, तभी तो उसके कॉस्ट्यूम पर S लिखा जा रहा था। और अगर इस चीज को कॉमिक बुक से कंपेयर किया जाए तो जो ये ब्लू वाला S है वो एक्चुअली डेथ सीड सेंट्री को रिप्रेजेंट करता है जो कि मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री का बहुत ही पावरफुल वर्जन है। काश ये दिख जाए इस मूवी में। तो ये डेथ सीड सेंट्री एक्चुअली डेथ सीड से इन्फेक्ट हुआ सेंट्री है और इन डेथ सीड्स का क्रिएशन सेलेस्टियल्स ने किया था कॉमिक बुक्स में ताकि वो वर्ल्ड में जो सुपीरियर लाइफ है जैसे कि म्यूटेंट्स उनको प्रिजर्व कर पाए और ह्यूमंस को खत्म कर दे। और ये सीड किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल को चूज करके उनके अंदर चली जाती है और ऐसा ही कुछ एपोकलिप्स के साथ भी हुआ था। तब भी वो म्यूटेंट काइंड को बचाकर सारे ह्यूमंस को खत्म करना चाहता था और आगे चलकर वो सीड सेंट्री को चूज करती है और फिर वो बन जाता है डेथ सीड सेंट्री जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और उसी वजह से उसे ब्लू कलर का सूट दिया गया था और उस पर ब्लू कलर का S बना हुआ था। फिर हम बाकी के कैरेक्टर्स को देखते हैं जैसे कि जॉन वॉकर, घोस्ट, टास्क मास्टर और वो सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और एक बात नोटिस करने वाली ये है कि USA एजेंट या फिर जॉन वॉकर के पास एक न्यू शील्ड आ गई है और उसके पास उसका पूरा सूट भी है और उसके साथ टास्क मास्टर और घोस्ट के पास भी उनके न्यू सूट्स है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये किसी एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो उस एजेंसी ने उन्हें यहाँ इस मिशन पर भेजा है विच टर्न्स आउट टू बी अ सुसाइड मिशन। और ये सिचुएशन क्यों है उससे पहले आपको उस एजेंसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस शॉट में आप ध्यान से
से देखोगे तो आपको यहाँ पीछे OXE जैसा कुछ दिखेगा और ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली वैलेंटीना एलेग्रा डे फॉन्टेन की बनाई हुई एजेंसी है और इस OXE का यूज करके बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही होगी। पर आई गेस कि इस मूवी में इनका रोल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों, तो अब ध्यान से सुनना। तो ये OXE एजेंसी ही रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्री को क्रिएट करने के लिए। और आपको याद होगा वो S के लोगोज और बाकी सारे पेपर्स जिन्हें हमने उस टेबल पर देखा था। इट मीन्स दैट कि वो लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि एवेंजर्स और सुपर हीरोज को रिप्लेस कर पाए। और वहीं पे बॉब की एंट्री होती है। फिर हम एक आदमी को हॉस्पिटल गाउन में देखते हैं और वो कहता है मेरा नाम बॉब। और इस नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज आना मत, क्योंकि कॉमिक बुक्स में सेंट्री AKA रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का पेट नेम बॉब है और इसका एक प्रॉपर ओरिजिन वीडियो आपको जल्दी देखने मिलेगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब सेंट्री का ओरिजिन वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और इन शॉर्ट अगर मुझे सेंट्री को डिस्क्राइब करना है तो मैं बस इतना कहूंगा कि वो मार्वल का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है और उसका क्रिएशन होता है फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम या फिर अनफिनिश्ड अनटेस्टेड सुपर सोल्जर सीरम के जो इंजेक्शन उसे लगाए जाते हैं तो उसे किसी तरह से 1000 सन्स की पावर मिल जाती है। जैसे सुपरमैन एक सन से पावरफुल होता है वैसे ही ये 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर अपने अंदर रखता है। और शायद अगले सीन में हम उसी को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि बॉब से मिलते ही इस वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाता है और रेड लाइट्स जलती है और कुछ रॉकेट टाइप की चीजें फायर होती है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली बॉब सेंट्री में ट्रांसफॉर्म होगा और बॉब रियलाइज ही नहीं कर पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो हो सकता है जैसे कॉमिक बुक्स में उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था, सेम यहाँ भी ऐड कर दिया हो। तो बेसिकली सेंट्री की 3 अलग अलग पर्सनालिटीज है, जिसमें से पहली है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जो कि एक नॉर्मल इंसान है। दूसरा सेंट्री जो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब समझो मार्वल का सुपरमैन है और वो अच्छाई का साथ देता है। पर इसकी तीसरी पर्सनालिटी वॉइड, वो सेंट्री का पूरा अपोजिट है, उससे ज्यादा डेंजरस और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। और अगर वो एक बार वॉइड बन जाए तो फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल है। तो आई गेस कि इस शॉट में बॉब सेंट्री में ट्रांसफॉर्म होगा, तभी ये सभी लोग इस वॉर्ड से बाहर निकले होंगे। अगर वो वॉइड में ट्रांसफॉर्म होता तो इन लोगों का बचना इम्पॉसिबल होता। और इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद हम येलेना के एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं जब वो कहती है और इस ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ है वो परफेक्टली सिंक होता है इन सिचुएशंस में। और उस गाने का नाम है वेयर इज माय माइंड। और अगला सीन काफी इंटरेस्टिंग है जहां हम पार्टी होते हुए देखते हैं। इस पार्टी में बकी मौजूद है और लोकी का स्केप्टर भी, और उस स्केप्टर में से माइंड स्टोन गायब है। पर इन सारी चीजों को ऐसे सजा के रखा है जैसे कि ये कोई कीमती आर्टिफैक्ट्स हो। तो ये कीमती आर्टिफैक्ट्स तो है, और जो ये पूरा सेटअप है यहाँ पर, ये लोग बैटल ऑफ न्यूयॉर्क को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसके बैनर्स भी लगे हुए हैं। और यहाँ जितने भी ग्लास केसेस हैं इनमें चिटोरी टेक होगा, लोकी का स्केप्टर होगा और कई सारे वेपन्स देखने मिलेंगे। तो आई गेस कि ये सब कुछ यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रखवाया होगा, जस्ट लाइक फंड रेजर इवेंट। अगर ये वैलेंटीना कर रही है तो क्वेश्चन अराइजेस कि क्या DODC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। फिर अगले शॉट में हम बॉब का एक और शॉट देखते हैं जहाँ उसके सामने आर्मी के सोल्जर्स खड़े हैं और मे बी ये OXE के लोग होंगे जो उसे शूट करने आए होंगे। पर इट लुक्स लाइक बॉब पे गोलियां चल चुकी है और वो गोलियां उसे टच भी नहीं कर पा रही है। और ये बात इस शॉट को देखकर कंफर्म हो जाती है क्योंकि उसके गाउन में होल्स है और एक बड़ा होल है, यानी कि उसे स्टैब करने की कोशिश की गई है या फिर उसे जलाने की कोशिश की गई है, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और अगला शॉट बहुत दिमाग चकराने वाला है। तो बकी अपने वाइब्रेनियम माम को डिश वॉशर में वॉश करता है और बाद में हम सारे थंडरबोल्ट्स को न्यूयॉर्क में फाइट करते हुए देखते हैं। फिर ये सभी लोग वैलेंटीना को जाके कन्फ्रंट करते हैं उसके घर में, जो कि है द एवेंजर्स टावर। इस पे चढ़ने वाली सीढ़ियां, ग्लास वॉल्स, न्यूयॉर्क में सिचुएटेड, और इतनी ऊंचाई पे ये सब कुछ देखकर समझ आ जाता है कि ये स्टार्क टावर या फिर द एवेंजर्स टावर है। और इस एवेंजर्स टावर को जिसने भी खरीदा था वो है वैलेंटीना एलेग्रा डे फॉन्टेन। और अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो कंफ्यूजन सा होने लगेगा क्योंकि इस लिफ्ट वाले शॉट में हमें टास्क मास्टर नहीं दिखती और ना ही इस गाड़ी वाले शॉट में दिखती है।
तो हो सकता है वॉल्ट में किसी का तो बलिदान दिया होगा। पर अब आप इस वैलेंटीना के सामने वाला शॉट देखोगे तो यहाँ टास्क मास्टर इज प्रेजेंट हियर। फिर हमें कुछ बकी के शॉट्स देखने मिलते हैं जहाँ वो अपनी वही विंटर सोल्जर वाली गन से उन लोगों की गाड़ी उड़ा देता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग भागने की कोशिश कर रहे होंगे और बकी शायद वैलेंटीना के लिए कर रहा है और वो इन लोगों को मार के पकड़ के वैलेंटीना के पास सरेंडर करवाएगा। और एक बात अगर आप नोटिस करोगे तो इस पूरे टीजर में बॉब के सिर्फ 2 ही शॉट्स है और सेंट्री की तो गंध भी नहीं आने दी इन्होंने और सिर्फ उसका बकल दिखाया गया है जो कि कॉमिक बुक से काफी डिफरेंट है। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर सेंट्री सूट जो कि आई गेस अगले ट्रेलर में रिवील हो जाएगा। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।